नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टर। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के महत्व को बताया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की काम की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर हमला बोला। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसका मॉडल भी देखा। ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विकास की गंगा बहाते चलो। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। यूपी के 12 जिलों को पीएम की सौगात। घटेगी दूरी, बढ़ेगी रफ्तार। किसान और कारोबारियों को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी यूपी को ये सौगात देने शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिनकी तालियों से पूरा मंच तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। तालियों की ये गूंज ये बताने के लिए काफी थी कि पीएम को वहां मौजूद लोग कितना चाहते हैं। पीएम को देखने और सुनने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थी और जब पीएम मंच पर पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर तरफ पीएम मोदी के नाम के नारे गूंज उठे। पीएम भी लोगों से मिल रहे इस प्यार को समझ रहे थे और यही वजह थी कि उन्होंने मंच से ही हाथ जोड़कर सभी के प्यार का अभिवादन किया और एक्सप्रेसवे के महत्व को बताया। आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। पीएम ने यूपी के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की जो सौगात दी है, उससे किसान और कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। यूपी के विकास को एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से दूरी कम होगी और रफ्तार से सफर कर पाना आसान होगा। मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। 594 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगा। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाने की योजना है। साथ ही हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए अब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लगा करता था। आपका समय ट्रैफिक जाम में बर्बाद नहीं होगा। आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान
नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। ये जो आज यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में मददगार साबित होगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, वो ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। देखा है ना? देखा है ना? क्या क्या होता था मालूम है ना? याद है कि भूल गए? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसे को उत्तर प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे। पीएम ने इस बार यूपी को जो सौगात दी है, उससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से न सिर्फ समय की बचत होगी, प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सकेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी, साथ ही यूपी में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की आय भी बढ़ेगी। इसके साथ ही शाहजहांपुर में हवाई पट्टी बनने से सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था, और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मंच से सीएम योगी ने यूपी में शुरू हुई नई योजनाओं की जानकारी दी। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया। साथ ही ये भी बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे से लोगों को कितना फायदा होगा। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद लखनऊ से मेरठ का सफर सिर्फ 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसे पूरा करने में अभी 8 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये कि सीधे सीधे करीब 3 घंटे सफर में बचेंगे। वहीं मेरठ से प्रयागराज का सफर सिर्फ 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसे पूरा करने में अभी 12 घंटे लगते हैं, और इससे सीधे 5 घंटे बचेंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा, और आपसी दूरी को ही नहीं
बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी को इस एक्सप्रेस वे के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने एक के बाद एक यूपी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिससे यूपी में विकास को एक नई रफ्तार मिली है। सूखी नहर में दशकों बाद पानी पहुंचाया तो लाखों किसानों को फायदा हुआ। एक के बाद एक यूपी को कई एक्सप्रेसवे की सौगात दी, जिससे किसानों के साथ कारोबारियों को भी फायदा हुआ। नए एयरपोर्ट शुरू होने से पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिला। वहीं दूसरी तरफ धर्म से जुड़े कामों को भी पीएम मोदी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 13 दिसंबर को किया गया काशी धाम का उद्घाटन। जय जय श्री राम। पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के दौरान देश के विकास और विकास के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ विकास और विकास के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हुए साफ तौर पे कहा कि अभी तक की सरकारें तमाम दावे करती थी, वादे करती थी, लेकिन ये वादा हमने पूरा किया है और अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। माननीय महोदय गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर से आप सबका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। शिलापट का अनावरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में मंच से यूपी को एक बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि बिना किसी भेदभाव के सबका भला और सबका विकास करना ही उनका मकसद है। यूपी में हुए विकास के कामों के लिए पीएम मोदी ने सीएम योगी के काम को भी सराहा। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, पानी समेत दूसरी बुनियादी सुविधाओं में गरीब तबके के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने पर भी सीएम योगी की तारीफ की। आजादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। इस क्षेत्र का ही हाल याद करिए। पहले यहां रात बिरात कोई इमरजेंसी हो जाती थी, किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ती थी, तो हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के लोगों को लखनऊ, कानपुर, दिल्ली भागना पड़ता था। पीएम मोदी ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार से यूपी का विकास अब तेजी से हो रहा है। डबल इंजन की सरकार ने ना सिर्फ यूपी में करीब 80 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, बल्कि हर जिले को पहले से कई गुना ज्यादा बिजली दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी। भाई और बहनों, हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। पीएम मोदी ने इस दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर पुरानी सरकारों को भी निशाने पर लिया। दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया?
ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुरानी सरकारों को घेर लिया और सीएम योगी की तारीफ करते हुए योगी और यूपी पर एक नया नारा भी दिया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। पीएम मोदी ने यूपी को जो सौगात दी है उसके मॉडल को ओडिशा के स्टैंड आर्टिस्ट सुदाम प्रधान ने बनाया है। मंच पर जाने से पहले पीएम मोदी ने इस मॉडल को देखा था जिसमें पूरी योजना को दिखाया गया था। सुदाम प्रधान जी बताइए कि कितना टाइम लगा आपको बनाने में? ये मैं तो उड़ीसा से हूँ। हाँ। मुझे 3 दिन लगा ये काम करने में। हाँ। और मैं उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे जो उद्घाटन हो रहा है, हाँ, हाँ। मैं इसी को आज सैंड आर्ट बना के एक मॉडल प्रस्तुत किया हूँ। पीएम मोदी की सभा में पहुंचे लोगों ने भी इस मॉडल को देखा और तारीफ की। इस दौरान कई लोग इस मॉडल के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। ऐसी सोच, ऐसी परिकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व की ही हो सकती है। गौरव की बात हमारे लिए ये विशेष रूप से है कि यहाँ पे एयर स्ट्रिप बन रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया। एक के बाद एक एक्सप्रेसवे की सौगात से यूपी के विकास को रफ्तार तो मिलेगी ही, वहीं विपक्ष के पास भी अब इसका सियासी तोड़ दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे के सियासी मायने भी है। बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों की 76 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकता है। इन 76 सीटों में 55 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 9 पर एसपी और 4 सीटें बीएसपी के पास, 3 कांग्रेस और 5 अन्य के पास।